पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 7। अंधकार में भटकने वाले ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किए है। फसल लूनते समय या लूट बाट करते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ है भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, या सब तूने तोड़ डाला है, जैसे कि मिद्यान के दिन हुआ था। इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्ण परमदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अन्य प्रेम या कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियों मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दोनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल को सुध ली है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। स्वर्गदूत गब्राइल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी।
वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो 5 कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।